हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जदा सिंह। सॉरी रात को अभी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आज दिन भर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाई थी और ब्लेसिंग नहीं दी थी। बहुत सारे लोगों ने कहा माँ ब्लेसिंग तो दो, आपकी आदत हो चुकी है। तो मेरा काम है ज़रूरी, तो मैं रात को सारा काम पूरा करके 10:30 बजे से पूजे पे बैठी थी। जस्ट अभी 2 बजे कुछ पूजा पूरी हुई तो मैंने ब्लेसिंग की वीडियो बनाई। आज की ब्लेसिंग की वीडियो ऐसी रहेगी जिसमें हर किसी की कैसी भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, दिल से प्रे कीजिए, दूर होगी। ठीक है। और सारा काम बहुत अच्छे से किया है मैंने। कुछ लोगों को यही कहूँगी कि देखिए, मैं जल्दी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब कोई मेरे दिमाग को लगेगा तो मैं छोड़ती भी नहीं। इस वक्त दशा माँ का व्रत चालू है। दशा माँ का व्रत ऐसा होता है कि शाम को सिर्फ एक टाइम पारण करना पड़ता है। ये एक अलग ही व्रत है। जैसे अगर हम नवरात्रि रखते हैं तो दोनों टाइम फरारी कर सकते हैं। रोज़ा रखते हैं तो आदमी, जो लोग रोज़ा रखते हैं, मैं तो कभी रखती नहीं, एक आध बार रखी हूँ, तो जो रोज़ा रखते हैं उन लोग शाम को 7 बजे के बाद अगर रोज़ा छोड़ दो उसके बाद कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन ये व्रत ऐसा नहीं है। ये व्रत ऐसा है कि आप दिन भर पानी पर रह के शाम को एक टाइम, किसी भी एक टाइम बैठ के अच्छे से खाना खा लीजिए या फरार कर लीजिए। उसके बाद वापस से पानी पे होना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन शाम को आपको वेट करना पड़ेगा कि मुझे खाना खाना है। और इस वक्त मैं बहुत बड़े काम में लगी हूँ। विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, तो ये बात तो पक्की मैं अपने यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को कि आपकी ये बहन आपको जिताने से ज़रा भी पीछे नहीं हटेगी। आप ये मत सोचना कि मैं अपने काम में लगी तो आपका काम भूल गई। आज 5 तारीख है। बागड़ बिल्लो की हालत ख़राब हो चुकी है। बहुत जल्द आपको खबर आएगी। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोगों का नाम ख़राब हो चुका है। बहुत सारे लोगों की ऐसी हालत हो गई जो असोचनीय है। आप देखना, आपकी बहुत 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 बड़ी जीत होगी। कहता है अभी मैं बीच में कहीं गई थी कुछ काम से पूजे के लिए, तो उन लोगों ने कहा कि आपने यूपी की 80% सरकार गिरा दी, 45 अखिलेश यादव ले गया। क्या आपको अखिलेश यादव ने पैसे दिए थे पूजे के लिए? बिल्कुल नहीं। वो क्यों पैसा देगा, तो मुझे जानता भी नहीं है। मेरी बस जिद है कि जिन गद्दारों ने मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को कुर्सी के लिए धोखा दिया, उनको उनकी मुंह की गिरानी थी। और उनका एक घमंड था कि इस बार 400 के पार। और 400 के पार कैसे था कि 400 के पार पता नहीं कौन से हिसाब से सोच रहे थे, और बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारे थे कि 80% सरकार तो यूपी में ही। और मैंने पहले ही कहा था, मैंने मुआयना किया था कि 80% सरकार यूपी में है। अगर वो गिर गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो बस वही खेल बिगाड़ना था। और जिस वक्त लोकसभा का चुनाव था उस वक्त मैं दतिया में माँ बगलामुखी का 11 लाख जब्त कर रही थी। तो सीधी बात है, 7 मई को वहाँ पे इलेक्शन था और मैं वहीं पे थी, तो काम तो होना ही था। देखिए, मैं बहुत ज़िद्दी औरत हूँ। अगर एक बार जिद पे अड़ गई, आप अगर मुझसे प्यार से रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे लड़ेंगे भिड़ेंगे तो मैं क्या बोली, ना मैं आपसे लड़ूंगी, ना झगड़ूंगी, ना कुछ नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ रात को बैठ के अपने तालों का काम करूँगी। देखो, मैं कोई काला जादू या मंत्र वंत्र नहीं फूकती हूँ। मैं सिर्फ अपने माले के ज़रिए जो ताकत यूज़ करती हूँ, बहुत बड़ी ताकत होती है। जब हम ताला फूकते हो करते, मैं लोगों की बंदिश ये सब करती हूँ। मैं जहाँ रहती भी हूँ ना, समझो मुझे नहीं, जिनके हैं उनके भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। बहुत सारे मुझे अभी भी कहते हैं माँ आप हमें मिलना है आपसे, आप मुझसे मिलो। बिल्कुल नहीं, सॉरी। मैंने पहले भी कहा है, मैं कोई दरबार नहीं चलाती हूँ, कोई मैं ऑफिस खोल के नहीं बैठी, और अपने घर में तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ, मेरी भी 2 जवान बेटियाँ हैं, मैं घर में अलाउड ही नहीं करती हूँ किसी को। अगर कोई ज़बरदस्ती आएगा तो वो मुँह की खाएगा, क्योंकि मैं तो मिलूँगी नहीं और मिल के मैं कुछ बताऊँगी नहीं। ऐसी बात है। क्योंकि मेरा घर और मेरा बिज़नेस तो एक अलग चीज़ है। मैं पूजा पाठ मंदिर भटक के करती हूँ। मेरे अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरों के जैसा बाबागिरी करूँ, बुलाऊँ, लाइन लगवाऊँ, ये करूँ, बिल्कुल नहीं। अभी भी देखिए, परसों सब ने मुझे स्वामी समर्थ के लिए पैसे दिए, मैंने तुरंत डाल दिए। अभी भी कुछ लोग चालू हैं जिनको ब्लेसिंग मिल रही है, जो ब्लेसिंग दे रहे हैं वो अपनी इच्छा अनुसार, कोई 500, 1000 जो है वो डाल ही रहे कि माँ हमको ब्लेसिंग दीजिए। सिर्फ स्वामी समर्थ के लिए नहीं, जिसको ऐसा लगता है कि मेरी ब्लेसिंग से उनको फ़ायदा हो, वो मुझे जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं ना इस वक्त, ब्लेसिंग का एक नया ही हुआ है कि ब्लेसिंग देखने के बाद जिसकी जो औकात है, 101 रुपये से लेके 1001 रुपये तक डेली कम से कम दिन भर में बहुत सारे लोग डालते हैं कि माँ आप हमारे लिए ब्लेसिंग कर रही है, या आप इतनी यात्रा भी जाती है हमारी तरफ से भगवान को चढ़ाई है। ऐसी बात है। इस वक्त सबसे पावरफुल एक तो मेरा सुल्तान जीन तो है ही। सबसे पावरफुल सुल्तान जीन के बाद अगर कोई चीज़ आई है तो लूना चमारी की शक्ति। जिस तरह से लोगों पे आकर्षण शक्ति हुआ है। मुझे 2 लोगों का काम करने के लिए माता रानी ने मना किया कल रात को। 2 लोग जिन्होंने, बीच में अभी मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ था, क्योंकि सबको पता था मेरा लॉटरी का पैसा आने वाला है, तो मेरा अकाउंट किसी ने ब्लॉक करवाया था। पहले मनी ट्रांसफ़र से पैसे डलवाए और बाद में वो अकाउंट ब्लॉक हुआ। क्या मालूम क्यों हुआ, मालूम नहीं। उनको बहुत बड़ी सज़ा मिली, उनकी तबीयत ख़राब थी कल के दिन, लेकिन माता रानी ने उनका मुझे मना किया है।
कि उनका काम नहीं करना है। तो उन्होंने जो भी मेरा पैसा ब्लॉक करा है जाने दीजिए, मुझे मतलब नहीं। उन्होंने मुझे जो भी पैसा दिया है वो पैसा मैं उन्हें 4 दिन के बाद, अभी क्योंकि अभी मैं पूजा से उठी हूँ, जस्ट घर शिफ्ट किया है, तो मैं 12-13 तारीख तक उनको लौटाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे उनका काम नहीं करना है। जब माता रानी ने रेड सिग्नल दिखा दिया कि इनका काम नहीं करना है तो नहीं करना है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ चीट किया, उन लोगों ने अपने पैसों का अपनी औकात दिखाई। तो माता रानी ने कहा उनकी सज़ा जो होगी वो मौत की सज़ा होगी, तुम उनके पैसे वापस करो, उनका काम नहीं करने का है तुम्हें, चाहे कितना भी नाक रगड़े कुछ भी करे, उनका काम नहीं करना। क्योंकि आप अगर अघोरियों को पागल समझोगे तो ये बात समझ लें, हमारे पीछे की शक्तियाँ आपको छोड़ेंगी नहीं। आज कुछ बागड़ बिल्ले बहुत खुश हो रहे होंगे कि हमारे साथ कुछ हुआ नहीं, तुम्हारे साथ जो हुआ है पता नहीं। जैसे लकड़ी के अंदर दीमक लगती है ना, और दीमक लगते लगते अंदर अंदर एक शरीर कहते हैं ना, लकड़ी अंदर से खोखली हो जाती है, वैसे तुम्हारा शरीर अंदर से खोखला हो गया। एक बात है, विद्यादेवी की नज़र में जो चढ़ गया, जो एक बार उतर गया। मैं किसी को भी सर पे नहीं चढ़ाती, मैं पूजे पाठ वाली औरत हूँ। आप मेरे दिल में राज करो तो मैं आपको पूरा जहान का मालिक बना दूंगी, लेकिन अगर आप मेरे दिमाग पे राज करोगे तो ये बात तो पक्की कि मैं ऊपर पहुँचाए बगैर नहीं छोड़ूंगी। मैं आपसे ना लड़ूंगी, ना झगड़ूंगी, ना भिड़ूंगी। बस मैं जो करूँगी वो बहुत बड़ा और बहुत ख़तरनाक होगा। और अगर मेरी इच्छा नहीं है कि ये इंसान गोराई के अंदर पैर रखे, तो वो इंसान गोराई के अंदर पैर नहीं रख सकता। लोग कोशिश करके देख लो, जो होगा बहुत बड़ा और बहुत ख़तरनाक होगा। या तो तुम ऊपर चले जाओगे, या एक्सीडेंट हो जाएगा, या तुम्हारे घर का बंदा कोई ना कोई उसकी मौत हो जाएगी। ऐसी बात है। और मेरी इजाज़त के बगैर कोई गोराई के बाहर नहीं जा सकता। अभी मैंने बहुत सारे लोगों का रास्ता रोका है, ऐसी बात है। और बहुत सारी जो औरतें हैं, मैंने उनको भी कहा है। अभी भी एक बात कहूँगी कि अगर सुल्तान जी इनकी शक्ति कोई लेता है ना, तो पैसों का फ़ायदा तो चलो है, जो भी है, लेकिन उसके पीछे उनकी मनचाही एक शक्ति उनको फ्री मिलेगी। ये कोई मैं ऑफ़र नहीं दे रही हूँ, ऐसी मदद करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, आप मुझे 1.5 लाख 2 लाख शक्ति का देते हैं, लेकिन उसके पीछे आपको 10-12 लाख का फ़ायदा यूँ होता है कि मैं चाहती हूँ शक्तियों के साथ शक्तियाँ आपको फ़ायदा देती है, मैं नहीं देती हूँ। शक्तियाँ मुझे बताती इस बंदे को फ़ायदा। अभी एक लेडीज़ ने मुझे खंडोबा मंदिर या मंदिर के जो हैं वहाँ की एक लेडीज़ ने काम कराया, उसने झूठ नहीं बोलूँगी, अब तक मुझे अच्छे खासे पैसे दिए, उसको भी मैं बहुत बड़ा फ़ायदा दिया है। और उसको तो लूना चमारी का मंत्र मिला। आज भी मुझे 2-3 जनों ने कहा मुझे मंत्र नहीं दिया। उनको जब माँ ने पूजा ही मना कर दिया तो मंत्र क्या दूँगी? नहीं, चीटर लोग को मंत्र बिल्कुल नहीं मिलेगा, मंत्र असर ही नहीं करेगा। अभी तो तुम्हारा मारण क्रिया होने वाला है जो तुमने गलत काम किया है। अगर तुम लोग 60-70-80 हज़ार 90 हज़ार में अपनी औकात दिखाओगे तो क्या। कुछ मेरे ग्रुप में लॉटरी वाले भी जो मुझसे लॉटरी का काम कर रहे हैं, और जब देखो मुझे ऐसा सिखाते हैं कि आप तो देना ही नहीं चाहते हो, ये करना नहीं चाहते हो, उनका भी मारण क्रिया होगा। जो बात देखो, आप मुझे गलत बोलोगे ना, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत होती तो मेरे घर में मेरे बच्चों पे या मुझ पर कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम आती। मेरे पर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मेरा सीधा सिद्धांत है, अगर मैं यूट्यूब से काम भी लेती हूँ तो अगर आपका काम नहीं हो, आप अपने पैसे वापस दो। लेकिन अगर आप मेरा नाम ख़राब करोगे तो उसकी सज़ा तो शक्तियाँ आपको देंगी। वो पैसे भी काम नहीं आएंगे, कुछ नहीं होंगे। ये बात याद रखना। मैं बल से अच्छा त्याग। अगर मुझे कोई लगता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, मैं उसको सीधा रास्ता दिखा दूँगी। अगर मेरे से घर में कोई ड्राइवर भी काम करता रहेगा और मुझे पता चलेगा कि ये इंसान मुझसे ज़्यादा किसी और का सगा बन रहा है, मुझसे ज़्यादा किसी और का ईमानदार बन रहा है ना, मैं उससे लड़ूंगी झगड़ूंगी। भाई पगार मैं दे रही हूँ तो तू किसी और का सगा बन रहा है, किसी और के साथ तेरा ज़्यादा नाता नहीं रिश्ता है। एक काम कर, वहीं जा, देखती हूँ जो वो लोग देते हैं क्या पैसा, जाओ और देखती हूँ फिर उधर आगे फिर काम मिलता है क्या, वो मुझे देखना है। क्योंकि मैं अच्छों के साथ अच्छे, बुरे के साथ बुरे रहती हूँ। जो मेरे साथ चीटिंग करते हैं फिर मैं उनका खाना पीना पैर का सारा रास्ता रोक देती हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं एक बार आपको समझाऊंगी, 2 बार समझाऊंगी कि ये काम मुझे पसंद नहीं, लेकिन तो भी अगर आप मेरे दिमाग में लगोगे तो फिर मैं आपका काम धंधा सब बंद कर दूँगी। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कोशिश करते थक जाओगे, सर पीटते थक जाओगे, आपको कोई जगह पे ना काम मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना कुछ। मैंने बड़ी बड़ी हस्तियों को नीचे का पानी पिलाया है, ऐसी बात है, मतलब ज़मीन का पानी। नहीं तो इसके लिए भी सब गलत बात सोचेंगे। ज़मीन की मिट्टी चटाई है। जितने लोगों ने मुझसे घमंड किया, जितने लोगों ने, मैं 100 लड़कियों की शादी कर रही थी ना, जितने लोगों ने मेरा शादी का काम बिगाड़ा ना, मैंने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं। एक टाइम मुझसे तो 2 पैसे की मदद मिल भी जाती है, लेकिन और कोई 1 रुपया नहीं देता है। मैंने एक बात देखी है, अच्छा बुरा नहीं मानना, लोग यहाँ पे 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया पे फ़ोन गूगल पे मारते हैं। जैसे अब देखो, मेरे को लोगों ने दिया तो भले जितना भी दिया। अभी एक लेडीज़ ने मुझे कल 50,000 भेजा था, वो सब पूजे वूजे का करके मुझे कुछ पूजे का भेजा था, तो भी मैंने उसके ऊपर से 11,000 रुपया लोगों का पैसे का डाल के 11,000 रुपया डाल के वो करवाया। कल के पूजे में ही बहुत पैसा गया था।
11,000 रुपये मैंने स्वामी समर्थ के मठ में डोनेशन दे दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि अगर हम लोग मैं किसी के लिए पैसा भेज देती हूँ, मैंने हमेशा आदत है, कभी किसी को 11,000 21,000 दान किया, कभी वो लोग वो बात नहीं बताएंगे कि हमें विद्या देवी ने दिया, बल्कि उनको ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि उनको ये बात बताने से ये फ़ायदा होगा कि लोग उनको और देंगे कि भाई विद्या देवी जैसी औरत इनको दे सकती तो हम क्यों नहीं दे सकते। देखिए, समाज में नाम और अपने पीछे लाखों लोगों को भी घुमाना ये नॉट इशू है, बड़ी बात नहीं है। मैं भी अगर अभी रास्ते पे उतर गए और मैं भी अपना प्रचार करने लगे, अगर मैं भी लाइव आना शुरू की, तो मेरे पीछे भी लाखों करोड़ों रहेंगे। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ये पब्लिसिटी नहीं चाहती हूँ। अभी मेरे गुरुजी ने कहा कि तू मीडिया के सामने आप पब्लिसिटी कर, मैं बोली नहीं, मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ। मैं अपने घर में हूँ, कम से कम मैं बाहर निकल के 2 सामान ले लेती हूँ, वो रह जो बट अभी आज भी तारीख में अभी इतनी प्रॉब्लम हो गई, मैं जहाँ भी जाती हूँ सब मेरे को पैर वैर पड़ने लगता। अब देखो, कल मैं सिद्धिविनायक जाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने घर का बोला था कि घर अच्छे से हो जाएगा, भले भाड़े का ही हुआ। भाई भाड़े के ऊपर भी 1,15,000 भरना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बल्कि आज की तारीख में करोड़पति भी नहीं कर पाते। खुद का घर भी मेरा बस होने ही वाला है 1-2 महीने में, क्योंकि पेपर वर्क सब कुछ करा के मैं जाने ही वाली हूँ। उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी मुझे, ये बात है। लेकिन मेहनत से जाऊँगी, किसी का खा के नहीं जाऊँगी, ये बात है। यहाँ हमारी गोराई में तो एक जन ऐसे हैं कि चमड़ी चोर लोगों का खा के, उनका एजेंट लोग भी उनका साथ देते हैं। उनको पता भी नहीं है कि उसकी राशि तो ख़राब है, तुम्हारी राशि भी ख़राब है, तुम्हारी राशि तो मेरे साथ धोखा करने से ही ख़राब हो जाएगी। कोई नहीं, विनाश काले विपरीत गेहूँ के साथ घुन पिसता है, तो कोई नहीं। जिनकी राशि ख़राब है, जो लोग चीटर है, उनको तो सबक मिलेगा। देखो क्या होता है, ऐसी बात है। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा 1 पैसा भी आप हराम का नहीं खा पाओगे। मैं दशा माँ का व्रत रखी, झूठ नहीं बोलूँगी। देखो, ये डोरा बांधा है गले में, ये डोरा दशा माँ के 10 मऊस का है। कहते दशा माँ 10 दिन में इच्छा पूरी करती। क्या भरोसा मेरा 10 दिन व्रत पूरा होते होते मेरे घर की चाबी मेरे हाथ में आ जाए, खुद के घर की। ऐसी बात है। और मैंने अक्सर देखा, जिसने भी मेरा पैसा हराम का लिया, उसका अक्सर कुछ ना कुछ उसके साथ बड़ा नुकसान हुआ है, उसको फलता ही नहीं है। क्योंकि आप मेहनत का लो ना तो आपको हजम होगा, लेकिन आप हराम का लोगे तो मेरे पास से हजम नहीं होगा। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में भी कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ देंगे, उसका फ़ोन ब्लास्ट होएगा। और वही हुआ था, मैं जहाँ थी पावागढ़ में, वही कितने लोगों का फ़ोन डिस्प्ले सब उड़ गया था। लेकिन बताएगा कौन, मानेगा कौन? नहीं। वो तो मुझे अभी बाद में पोल खुला कि भाई मेरे भतीजे साहब लोग वीडियो कॉल कर रहे थे, मेरे बारे में पता कर रहे थे, ये कर रहे थे। तुम लोग छोटी सी उम्र में, तुम्हारी उम्र अभी मुश्किल से 25, 26, 27 साल की उम्र में, तुम लोगों के माँ बाप ने तुम्हारी शादी नहीं कराई और तुम लोग ये गंदगी करते हो। हाँ, तुम लोग हर औरत को अपने बाप का माल समझ के, औरतों को छोड़ो, अब आंटियों को भी नहीं छोड़ते हो, अपनी माँ की उम्र की औरतों को नहीं छोड़ते हो। तुम लोग ये सब पता करते हो, गूगल पे वीडियो कॉल करके उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हो, हर जगह अपने आप को अच्छा साबित करते हो। तुम लोगों को कभी ये शर्म आती है कि सामने वाला अगर तुम्हारे साथ रहता है तो तुम्हें अपना अगर समझो तुम्हें दोस्त भी बोल दिया, भाई भी बोल दिया, तो उसका मतलब गलत नहीं होता है। एक इंसान अच्छे से साथ में रहना पसंद करता है। चलो अच्छा है, चलो अच्छी तरह से जा रहे। मेरे बच्चे भी मेरे घर में, मेरे बच्चे मेरे भी दोस्त हैं। मैं दिन भर अपने बच्चों से रह के पंचायत करती रहती हूँ, मस्ती करती रहती हूँ। मेरे घर में हम लोग सब पूरा परिवार अच्छे से रहता है। दिन भर हम लोग परिवार में कोई, आप देखोगे बोलोगे नहीं कि कोई मियाँ बीवी या बच्चे हैं, ऐसा लगेगा दोस्त एक दूसरे को डांट भी देते, उल्टा भी बोल देते, बात भी करते हैं, लेकिन उसका मतलब गलत नहीं हो जाता। लेकिन आजकल के बच्चे, बाप रे बाप, ये जो भतीजे बनते हैं जिन्हों की शादी नहीं हुई, बताओ अभी से इन लोगों को आंटियों का, भाभीयों का शौक़ है, आगे जाके शादी में क्या करेंगे? कल शादी करके आएंगे तो भी ऐसी ऐसी औरतें घर पहुंची रहेंगी। इनका मारण तो पक्का है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धोखा देते करते। मेरे पास जितने भूत प्रेत का काम भी होता है ना, वो भी मेरे दोस्त यार रहते हैं। भूत प्रेतों को भी मैं ये बोलती हूँ, तुम्हारे दुख को मैं दूर करूँगी, क्योंकि वो भी किसी न किसी से धोखा खाए हुए गुजर जाते हैं, धोखा खाए हुए आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन उन्हें, उनके लिए विद्या देवी रूप है। मैं करूँगी। मैंने क्या कहा, मैं ही कामाख्या हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। और मैं जो अब करूँगी ना, वो बहुत बड़ा मैंने कर दिया है। मैं अपने पूजे से कभी पीछे नहीं हटती। मैं पूरा दिन भर का जितना भी काम कर लूँ, मैं एक वक्त में अपना काम ज़रूर पूरा करती हूँ। क्योंकि मैं अगर जप नहीं करूँ ना, तो मुझे खुद को ऐसा लगता है कि मैंने आज खाना नहीं खाया। मेरे लिए मेरा जप ही मेरा भोग है, ऐसी बात है। ठीक है, तो बस जैसी करनी वैसी भरनी। वेट करो। जय माता दी।